नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे शो बिजनेस बज में। मैं मुकेश पांडे, डायरेक्टर rupiapesa.com से एक बार फिर आपके सामने लेके आया हूं एक अलग इंडस्ट्री से 3 दिग्गज, 3 स्पेशलिस्ट जो आपको मोटिवेट करेंगे अपने बिजनेस के सक्सेस मंत्रा से और गाइड करेंगे अपने बिजनेस को, आपके बिजनेस को किस तरीके से बाउंस बैक करना है इस कोरोना के बाद। हमारे हिंदुस्तान को बहुत पहले से सोने की चिड़िया की उपाधि दी गई है और हर घर में जितनी भी महिलाएं हैं उनका एक आकर्षण है सोना, चांदी और हीरा। तो आज इसी 3 ट्रेड से हमारे साथ 3 स्पेशलिस्ट जुड़े हैं। मैं पहले आपको रूबरू कराता हूं हमारे गेस्ट से। हमारे साथ सबसे पहले गेस्ट है मिस्टर खन्ना, केडी ज्वेल से। आइए जानते हैं उनसे उनके बिजनेस के बारे में। मुकेश जी नमस्कार। आपने अपने चैनल पे बुलाया, इनवाइट किया, धन्यवाद आपका। और मैं मनोहर खन्ना जो कि कूचा महाजनी में 1992 में व्यापार कर रहा हूँ। 1992 से व्यापार कर रहा हूँ और इस पहले स्टार्टिंग से ही मैंने कोयम्बतूर का काम किया और कोयम्बतूर का काम करके डेवलप किया। और इसमें जब से ही काम किया, ऑनेस्टी में काम किया। सबसे बड़ी क्या है कि इस मार्केट में आने के पहले कि इसमें सबसे मस्त प्योरिटी होती है, ऑनेस्ट अपना बनाना पड़ता है। और मार्केट में सबसे बड़ी बात क्या है कि डेवलप करने के लिए न्यू डिज़ाइन मार्केट में लॉन्च करने पड़ते हैं। और हमने इस मार्केट में आने के बाद हमने एक एमराल्ड इंडस्ट्री है, उनसे हमने हैंडशेक किया, उनके डीलर बने। उनके डीलर बनने के बाद हमें मार्केट से कांटेक्ट करा और डीलर बने। कांटेक्ट करने के बाद हमारे पास रिटेल शोरूम के कस्टमर आते हैं, होलसेलर्स भी आते हैं और इसको हम लोग व्यापार को इस तरीके से करते हैं। स्वागत है मनोहर जी आपका हमारे शो। तो दर्शकों हम लेके चलते हैं हमारे दूसरे गेस्ट के पास, मिस्टर सुमित गर्ग जो दिल्ली डायमंड के डायरेक्टर हैं और वो बताएंगे आपको अपने बिजनेस के बारे में। सुमित गर्ग जी। नमस्कार मुकेश जी, धन्यवाद आपने अपने शो में हमें आमंत्रित किया। I am Sumit Garg. I am the owner of Delhi Diamonds and I have been adorning women with fine diamonds and jewelry since last 16-17 years. And I have a vision when I started my business that I want to make diamonds, reach to the masses, because diamond has always been a luxurious subject and people were very afraid to wear and buy diamonds because those were very costlier in the market in earlier days. But like young brigade like me came into this business and हमने उस डायमंड को लोगों तक पहुंचाने के लिए उसको सस्ता किया। उसके बीच में से जो बहुत सारे चैनल्स थे, राइट फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर ऑफ डायमंड, देन ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर, देन होलसेलर, देन रिटेलर, देन एंड कंज्यूमर, वी हैव रिमूव्ड ऑल द गैप्स फ्रॉम द सप्लाई चेन एंड वी आर मैन्युफैक्चरिंग आवर ओन ज्वेलरी ऑफ डायमंड्स and supplying directly to the retail customers now. And we make beautiful jewelry and we are making it affordable also. थैंक यू सुमित जी, स्वागत है आपका हमारे शो। अब दर्शकों मैं आपको अपने तीसरे गेस्ट से मिलवाता हूं। इनकी जो यूनिकनेस है, ये सिल्वर के सारे प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करते हैं। तो आइए जानते हैं उनसे उन्हीं के बारे में, उनके बिजनेस के बारे में। विशाल पटेल जी। Thank you Mukesh ji, thank you for inviting me here and it's a very good platform. So myself Vishal Patel and my company name Patel and Company, जो कि मेरे फादर ने 1970 में शुरू की थी। एक छोटे से जगह से ये शुरू की थी और सन 2000 में मैंने इसको ज्वाइन किया और हम एक नॉर्थ इंडिया से इसको पैन इंडिया लेवल तक लेकर आए हैं आज 2022 तक। और हमने क्या किया कि जो ट्रेडिशनल डिज़ाइंस थे उसके अलावा कुछ मॉडर्न डिज़ाइंस डेवलप किए जो कि लोगों को कुछ नया लुक मिले और दुनिया को एक नया डिज़ाइंस देखने को मिले। ट्रेडिशनल डिज़ाइन से अलग हट के मॉडर्न डिज़ाइंस बनाए जिससे कि लोगों को आकर्षण बढ़ा, अट्रैक्शन बढ़ा सिल्वर बिजनेस की तरफ और हमने इस तरह सिल्वर बिजनेस को ग्रो किया ऑल ओवर द इंडिया। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा हमारे तीनों गेस्ट ने डिजिटली अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए नए नए यूएसपीज पे ध्यान दिया और अपने कस्टमर्स को किस तरीके से अप्रोच किया जाए या उनकी रिक्वायरमेंट किस तरीके से घर बैठे पूरी करी जाए, इस पे बहुत फोकस किया। लेकिन जो 2.5 साल कोरोना का गुजरा है या 2 वेव जो बहुत डेडली हिंदुस्तान के लिए रहा है, उस टाइम पे क्योंकि ये समर्थ लोग हैं, इनके साथ बहुत सारे एम्प्लॉयज़ जुड़े हुए रहे होंगे, बहुत सारे वेंडर्स जुड़े हुए होंगे, तो उस समय की जब लोग इनके तरफ उम्मीद भरी नज़रों से
देख रहे होंगे कि भाई किसी तरीके से या तो ये खुद आगे बढ़ के उनकी मदद करें, और कईयों ने खुद आगे बढ़ के मदद मांगा भी होगा। तो एक एक करके जानते हैं कि इन्होंने उस टाइम पे उन लोगों का उस समय किस तरीके से हौसला बनाए रखा। जानते हैं एक एक करके हमारे गेस्ट से। तो शुरू करते हैं पहले विशाल पटेल जी से। बिल्कुल सर, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी, हर कोशिश करी कि जो भी हमारे वेंडर्स हैं, जो कि हमसे लोग जुड़े हुए हैं, हमारे वर्कर्स हैं, उनको कोई परेशानी ना आए, किसी तरह की कोई चिंता ना हो। हमने उनको फाइनेंशियली भी हेल्प किया और हर तरह की जो ज़रूरत की चीज़ें थी, जो बिल्कुल ही लोग लो वर्कर्स थे जो कि हर चीज़ के लिए इधर उधर जिन्हें भागना पड़ता था, हमने उन्हें हर ज़रूरतमंद की चीज़ें प्रोवाइड कराई और उनको फाइनेंशियली भी हेल्प किया और उनको काम भी दिया। काम ना होते हुए भी हमने कोशिश करी कि उन्हें किसी ना किसी तरीके से एंगेज रखा जाए, काम दिया जाए। कोई भी छोटा मोटा कोई भी हम अपने स्टॉक के लिए कुछ भी आइटम्स बनवा के उनको बिज़ी रखा, जिससे कि उनको खाली ना बैठना पड़े और दिमाग में ये कोई बात ना है कि हमारे बिज़नेस का आगे, हमारे काम का आगे क्या होगा, आगे कुछ होगा या नहीं होगा। तो हम दोबारा अपने पाँव पे, पैरों पे दोबारा खड़े हो जाएंगे और दोबारा मार्केट जिस हिसाब से हमें लीडर समझ रही है, हम अपने आप को दोबारा एज अ लीडर इस्टेब्लिश कर पाएंगे। डायमंड इंडस्ट्री से जो सुमित गर्ग जी हमारे साथ हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि कोरोना के अंदर में उनके पास 2 शोरूम है दिल्ली के अंदर में, उनके काफ़ी स्टाफ हैं, उनके बहुत वेंडर्स हैं, और आई थिंक ये दिल्ली या दिल्ली से बाहर की सिटीज़ में भी अपने लोगों, अपने वेंडर्स के साथ जुड़े हुए हैं। मेरी एक बारी डिस्कशन हुई थी, ये बाहर बहुत इनके साथ छोटे छोटे शहरों से बहुत सारे वेंडर्स जुड़े हैं। तो जानना चाहेंगे उस समय उनके वेंडर्स की क्या मनोस्थिति थी, उन्होंने उनकी किस तरीके से सहायता करी, उनकी उत्साह को बनाए रखा। आइए जानते हैं खुद सुमित गर्ग जी से। जी मुकेश जी, जैसे कोरोना का काल था, सबके लिए मुश्किल था, हमारे लिए भी मुश्किल था, हमारे वेंडर्स के लिए भी मुश्किल था, और कारीगरों के तरह के जो छोटे लोग हैं जिनके पास सामर्थ्य नहीं है, हमारे पास सामर्थ्य था, तो हमने हर कदम पे उनकी मदद करने की कोशिश की जो हम कर सकते थे। सबको टाइम पे सैलरीज भिजवानी, सबको। फिर हमने कुछ ग्रुप्स बनाए, फाइनेंशियली हेल्प तो जो एक बिज़नेस ओनर कर सकता है वो कर ही रहे थे हम। उसके अलावा हमने दवाइयों के लिए, इंजेक्शन्स के लिए, ऑक्सीजन की मुहैया करवाने के लिए हमने कुछ व्हाट्सएप पे ग्रुप्स बनवाए कि किसी को किसी भी तरह की नीड है। कुछ हम सोशल सोसाइटीज़ में जुड़े हुए थे उस टाइम पे, तरह तरह की सोशल सोसाइटीज़ थी, उनके थ्रू हमने लोगों की रिक्वायरमेंट समझी। किसी को कोई भी इमरजेंसी थी, किसी के यहाँ पे एम्बुलेंस की ज़रूरत थी, किसी को हॉस्पिटल में बेड चाहिए था, कोई भी जिस तरह की भी सहायता हम कर सकते थे, हमने हर तरह की सहायता करने की कोशिश की। हम एक्टिवली इंगेज रहे, सब लोगों तक अपना कम्युनिकेशन बनाए रखा कि कोई भी आदमी अपना हौसला ना तोड़े। वो बहुत मुश्किल समय था, बहुत दहशत थी लोगों के मन में कि क्या होगा क्या नहीं होगा। जो छोटे लोग होते हैं उन तक उतना कम्युनिकेशन क्लियर नहीं होता, ना वो चीज़ों को समझ पाते। हमने उनको हर चीज़ के बारे में जानकारी भी पहुंचवाई कि आप डरें ना, इस चीज़ को इस तरह से रखें, अपने आप को बचाव करके रखें, और ये समय निकल जाएगा, उसके बाद सब कुछ वैसे ही सामान्य हो जाएगा और हम फिर से वही ज़िंदगी शुरू कर पाएंगे। और धीरे धीरे वो हो भी गया। हमारे आपस के सपोर्ट से, मैं ये नहीं कहूँगा कि हमने ही सबको सपोर्ट किया, उन लोगों ने हमें भी सपोर्ट किया। हमें भी कहीं पे ज़रूरत होगी, हमें खुद कोरोना में हम ग्रसित हो गए या कुछ हो गया, तो उन लोगों ने भी आगे बढ़ के हमारी हेल्प की। हमें हर तरह की जो भी वो कर सकते थे, सिर्फ एक फाइनेंशियल हेल्प ही सब कुछ नहीं होता, एक मॉरल सपोर्ट होता है कि यू आर ए टीम ऑफ 50 पीपल, यू आर ए टीम ऑफ 100 पीपल। जब लोग आपके साथ होते हैं देन यू बिलीव, आई बिलीव इन पावर ऑफ द पीपल। जब लोग आपके साथ होते हैं तो आपकी स्ट्रेंथ डबल, ट्रिपल या 100 गुना हो जाती है। तो हाँ, हर लोगों का मतलब यही होता है कि हम एक दूसरे की मदद हमेशा करते रहें, और हमने अच्छे से की भी इसे। तो ये जैसा कि सुमित जी ने बताया, इसमें एक अगर हम लेसन सीखे, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, बहुत बढ़िया उदाहरण सर ने दिया है कि अगर हम एक दूसरे का साथ देंगे, बुरे समय हो या किसी भी आपातकालीन स्थिति में ज़रूर रहा होगा बिजनेस, लेकिन अगर हम एक दूसरे के साथ एक साथ खड़े हैं और एक दूसरे को उत्साह, मोटिवेट करने में सक्षम है, तो ज़रूर हम वापस बाउंस बैक कर सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं हमारे तीसरे गेस्ट से, मिस्टर मनोहर खन्ना जी से, कि कोरोना वाला समय उनके लिए भी बहुत मुश्किल भरा रहा होगा। उन्होंने भी अपने लेवल पे जितनी भी उनकी सामर्थ्य रही होगी, अपने जुड़े हुए जितने भी एम्प्लॉयज़ रहे होंगे, अपने साथ जुड़े हुए जितने भी वेंडर्स रहे होंगे, और जितने भी एसोसिएशन जो भी जिधर भी वो एक्टिवली मेंबर हैं, उनको किस तरीके से मोटिवेट करा, उनका किस तरीके से हौसला बनाए रखा। जानते हैं खन्ना जी से कि वो समय उन्होंने किस तरीके से अपने लोगों की उम्मीद बनाए रखी। नमस्कार। कोविड में हम लोगों ने अपने जितने भी कस्टमर्स हैं और जितने भी मार्केट में एक्टिविटीज़ थी,
हम लोगों ने कांटेक्ट करके, और सबसे बड़ी बात क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग के पॉइंट से न्यू डिज़ाइन डालकर हम लोगों ने अपने कस्टमर्स के साथ हैंडशेक किया। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस मार्केट में, इस लाइन में जिसकी प्योरिटी या ऑनेस्टी है, डेवलप वही हो पाता है। अपने को जितना भी ज्वेलरी लाइन में डिज़ाइन, ऑनेस्टी, और सबसे बड़ी बात क्या है कि कॉन्टैक्ट जितने हम लोग हैंडशेक करते हैं, क्योंकि कुचा माइजना एशिया बिग मार्केट, इसमें इतने लोग इतने भी स्टेट के लोग आते हैं, 6, 7, 8 स्टेट के लोग आते हैं, और उनके आने के बाद वो हमको भी कुछ सिखाते हैं कि हमको इस तरीके से काम करना है। हम उनकी भी बातें सुन के अपने आप को डेवलप करते हैं। और दूसरी बात क्या कि अपनी टीम वर्क जो है सबसे बढ़िया होनी चाहिए। जो टीम वर्क अगर हमारी सही नहीं होगी तो हम डेवलप नहीं कर सकते हैं। खन्ना जी, ये तो सही कहा आपकी डिज़ाइन, प्योरिटी, लोग कस्टमर्स आपके बने हुए हैं, लेकिन जब कोरोना अनाउंस हुआ, जब वो लोग बिल्कुल, जब क्योंकि आप इतने 92 से आप इस बिज़नेस में हैं, आपके साथ बहुत सारे एम्प्लॉयज़, आपके बहुत सारे वेंडर्स आपके साथ जुड़े हुए होंगे, उस समय जब लोग आपके तरफ उम्मीद भरी नज़रों से देख रहे थे कि अब ये जो कोरोना का समय आ गया है, अचानक से किसी ने किसी भी तरीके से कोई प्लानिंग नहीं करी थी, तो उस समय आपने अपने उन लोगों का उत्साह या मोटिवेशन किस तरीके से बनाए रखा, उनको किस तरीके से हौसला दिया कि ये बुरा समय ज़रूर आया है लेकिन बहुत जल्दी हम वापस इस समय को पार करके दोबारा खड़े हो पाएंगे? तो वो जानना चाहेंगे आपसे कि वो समय आपने किस तरीके से अपने लोगों का उत्साह बनाए रखा। नहीं, अपने देखो कोविड के समय में क्या है कि हर एक आदमी क्राइसिस में था, क्योंकि हर एक आदमी ये सोचता था कि कैसे मूव होगा, कैसे मूव नहीं होगा। मगर क्या कि अंडरस्टैंडिंग, आप जब तक अंडरस्टैंडिंग कस्टमर की और शॉपकीपर की नहीं होती है तब तक डेवलपमेंट नहीं हो सकती है। और हम लोग ने कस्टमरों के साथ अपना डेवलपमेंट करी और कॉम्बिनेशन करके एक बात उनसे पूछी भी कैसे है कैसे नहीं है, क्योंकि डेवलपमेंट तो जब मार्केट ओपन होती है, मार्केट में डेवलपमेंट मिलती है। डेवलप तभी मिलती है जबकि हमारे पास एक तो स्टॉक होना चाहिए, और स्टॉक होने के बाद क्या, स्टॉक है, स्टॉक आने के बाद कस्टमर आता है, कस्टमर आने के बाद उसको डिज़ाइनिंग चाहिए, डिज़ाइनिंग जाने के बाद वो देखता है। और सबसे बड़ी कस्टमर को बार बार ये समझाना कि जो आज ये टाइम, जो आज कोविड का टाइम आया, ये फॉर द टाइमिंग है, और ये टाइमिंग है, इसको हम लोग अपने आप को सफ़र कर रहे हैं, और कैसे इसको में आगे मूवमेंट करना है, ये हम लोग एक दूसरे पर बैठते हैं, अंडरस्टैंडिंग करते हैं एक दूसरे के साथ। तो दर्शकों, जैसा कि आपने हमारे तीनों एक्सपर्ट से सुना कि उन्होंने किस तरीके से ये कोरोना के 2.5 साल या 3 साल को गुजारा है, और अब इंडिया क्योंकि एज अ ग्लोबल अपॉर्चुनिटी मार्केट भी है, दोबारा से सारे बिजनेसेस खुल चुके हैं, तो rupiapesa.com एक मुहिम पर है, अपने जितने भी MSME रजिस्टर्ड कंपनीज हैं उनको हेल्प कर पाए कि वो अपने बिजनेस को और बड़ा एक्सपैंड करने में जो भी उनकी रिक्वायरमेंट हो रुपया पैसा के तरफ से, चाहे वो पॉलिसीज़ को लेकर के हो या बैंकों से फंड्स को लेकर के हो, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को लेकर के हो, वो पूरी कर पाए। तो आइए जानते हैं हमारे गेस्ट से कि वो rupiapesa.com से क्या उम्मीद रखते हैं कि उनकी किस बात को बैंक्स या किसी सीनियर अथॉरिटी, गवर्नमेंट के सीनियर अथॉरिटी तक उनकी बात रखी जाए। पहले जानते हैं मिस्टर मनोहर खन्ना जी से कि वो उनकी क्या रिक्वायरमेंट या उनकी क्या उम्मीद है rupiapesa.com के माध्यम से। पैसा.com से मेरे को ये मैं उम्मीद करता हूँ कि जैसे अगर अपने को मार्केट में एवरी टाइम फंड की ज़रूरत पड़ती है, अब फंड के लिए स्टॉक बढ़ने के बाद मार्केटिंग अगर सेल नहीं होती है तो अपने पास फंड की ज़रूरत होती है। फंड होने के बाद अपने को किस तरीके से इस फंड को मेंटेन करें और किस से फंड को लेके आएँ, कहाँ से लेके आएँ, ये मन में बात आती है। तो पैसा.com से ये पूछना चाहता हूँ कि अपने को किस तरीके से हेल्प मिल सकती है। rupiapesa.com जैसा कि मैंने बताया एक मुहिम पर है MSME को हेल्प करने के लिए, किसी भी तरीके से वर्किंग कैपिटल रेज करने के लिए। बैंकों से सस्ते दरों पर पैसा अरेंज कराना ही हमारी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो उस पर हम जो हमारे एक्सपर्ट हैं, हमारी टीम है, वो हमेशा आपको 1-to-1 हेल्प करने के लिए रेडी है। जानते हैं सुमित गर्ग जी से, क्योंकि जहाँ तक मेरी उनसे पहले भी डिस्कशन हो रही थी कि ये जो इंडस्ट्री है थोड़ा सा बैंक इसको नेग्लेक्ट भी करके चलता है। ज्वेलरी इंडस्ट्री को बैंक उतनी लिवरेज नहीं कर पाता, उतनी फंडिंग सपोर्ट नहीं कर पाता। तो जानते हैं कि ये क्या वजह हो सकती है इसकी और ये क्या चेंजेस चाहते हैं उसमें। तो मैं सुमित जी आपसे जानना चाहूँगा। जी मुकेश जी,
कोरोना काल में जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर सर ने डिजिटल करेंसी को प्रमोट किया, तो बैंक्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत बढ़ गया है, हमारे बिजनेसेस में भी बैंक्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत बढ़ गया है पहले से। तो इसमें rupiapesa.com का एक बहुत अहम रोल ये आता है कि बैंक्स को वो प्रमोट करे कि ज्वेलरी जैसे सेक्टर को, जिसको आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वो नेगेटिव ग्रेडिंग करके चलते हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड वाई दे आर नेगेटिव टुवर्ड्स ज्वेलरी सेक्टर, बिकॉज कोलेट्रल के साथ साथ वो हमारे स्टॉक को भी हाइपोथिकेट करते हैं, और जब वो स्टॉक को हाइपोथिकेट कर रहे हैं विच इज़ ए वेरी प्रीशियस एंड वेरी लिक्विडेबल स्टॉक, तो देर शुड नॉट बी एनी नेगेटिविटी टुवर्ड्स ज्वेलरी। इट इज़ एज गुड एज करेंसी, गोल्ड इज़ एज गुड एज कैश। उस केस में बैंक्स को हमेशा हमें सपोर्ट करना चाहिए। आपका साथ हमेशा हमारे साथ रहा है, आपसे बस यही हमारी एक वो रहती है एक्सपेक्टेशन कि बैंक से जब भी हमें फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, बिकॉज मनी मेक्स मोर मनी, सो मनी इज़ ऑलवेज, वी आर ऑलवेज इन नीड ऑफ मोर मनी टू मेक मोर मनी। तो बैंक्स की कैपिटल की रिक्वायरमेंट वर्किंग के लिए हमेशा रहती है, उसको बहुत अच्छे इंटरेस्ट रेट्स पे, बिकॉज ऑलरेडी इंटरेस्ट रेट्स काफ़ी कम होते जा रहे हैं, आपकी हेल्प से हमने अभी रिड्यूस भी किया है, और वो इंटरेस्ट रेट्स बेटर होते जाएं और हमारे को स्मूथली, हमारी बैंकिंग प्रोसेस सारे स्मूथली रहें, कहीं पे कोई अड़चन ना आए, और हम अपने बिजनेसेस को ध्यान दें, ना कि हम बैंक्स को करेक्ट करते रहें। दैट इज़ द मेन रिक्वायरमेंट वी आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू। थैंक यू। तो जैसा कि सुमित जी ने बताया कि पैसों से पैसा बनाया जा सकता है, और अगर पैसे सही रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिले तो वो अपने बिजनेस को और एक्सपैंड कर सकते हैं। तो जानते हैं हम विशाल पटेल जी से, क्योंकि जो उनकी इंडस्ट्री है बहुत नीश मार्केट है सिल्वर की, और जहां तक मैं समझता हूं ज़्यादातर लोग किसी न किसी फेस्टिवल पे और कोई शादी में अगर किसी को गिफ्टिंग पर्पज से ही सिल्वर या सिल्वर के प्रोडक्ट्स को में पैसा लगाना चाहते हैं। तो मैं उनसे ये जानना चाहूँगा कि rupiapesa.com उनकी किस तरीके से मदद कर सकता है, या उनकी कोई ऐसी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट हो जो वो चाहते हैं रुपया पैसा के माध्यम से किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी या किसी बैंक के सीनियर अथॉरिटी तक उनकी बात पहुंचाई जाए। तो सुनना चाहेंगे हम विशाल पटेल जी से। बिल्कुल सर, मैं सुमित गर्ग जी से सहमत हूँ। जैसा कि उन्होंने बोला कि फंडिंग की ज़रूरत रहती है और अच्छे दरों पे पैसा मिलेगा तो बिल्कुल बिजनेसमैन को फ़ायदा होगा। तो हमारा क्या है कि rupiapesa.com हमारे लिए हमेशा तैयार रहा है फंडिंग के लिए या किसी भी तरह की हेल्प के लिए, फाइनेंशियल हेल्प के लिए। तो मैं rupiapesa.com से चाहता हूँ कि वो, जैसे कि बैंक्स ने हमारी ज्वेलरी इंडस्ट्री से थोड़ा किनारा कर लिया है, तो मैं चाहता हूँ कि वो बैंक्स तक या मंत्रालय तक हमारी बात पहुँचाए कि ज्वेलर्स कोई गलत बिजनेस नहीं है। या हमेशा आप देखेंगे ज्वेलर्स बिजनेस हमेशा रीपे किया है, हर चीज़ को बढ़ा के दिया है, समाज को भी, बिजनेस को भी, बैंक्स को भी। तो मैं चाहता हूं कि मुकेश जी हमारी इस बात को पहुंचाएं कि ज्वेलर्स को एक अच्छे व्यवसाय के रूप में देखा जाए, जिससे कि उन्हें अच्छा फंडिंग प्राप्त हो और अच्छे दर पे प्राप्त हो, जिससे कि वो आगे अपने बिजनेस को बढ़ा सकें। और मैं rupiapesa.com से चाहता हूं कि वो हर बिजनेसमैन को अलग तरीके से समझे कि उसको किस तरह की फंडिंग चाहिए, लोन चाहिए, ऑडी लिमिट चाहिए या सीसी लिमिट चाहिए, क्योंकि जब तक बिज़नेस को नहीं समझेंगे कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसको कहाँ यूज़ करना है, तब तक कोई बेनिफिट नहीं होगा। अगर मैंने लोन ले भी लिया लेकिन मेरा यूज़ लोन का नहीं था, तो इस चीज़ को अगर rupiapesa.com समझेगा और ज्वेलर्स को सजेस्ट करेगा कि आप ये नहीं ये चीज़ लीजिए, इससे आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा, तो उससे हमारी इंडस्ट्री को भी फ़ायदा होगा और rupiapesa.com को भी फ़ायदा होगा। उनको जो भी प्रोडक्ट एडवाइस करा है उनकी रिक्वायरमेंट को समझते हुए ही करा है जो उनके लिए बेस्ट सूट करता है। और जहां तक रही आपकी बात, मैं तीनों पैनलिस्ट की जो बात है, जो हम बैंकिंग अथॉरिटी से rupiapesa.com की तरफ से एक अपील है कि इस इंडस्ट्री को नेग्लेक्ट ना किया जाए, क्योंकि ये इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो हमेशा किसी भी घर में मुसीबत के समय में लोग इसी इंडस्ट्री पर सबसे उम्मीद भरी नज़रों से देखते हैं। घर में कभी भी किसी पैसों की रिक्वायरमेंट हो, हमारे पास घर पे पड़ा हुआ सोना, चांदी, जवाहरात, ये सबसे पहले यूज़ होता है हमारे को वापस अपने बिजनेस में खड़ा करने के लिए। और ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत सालों से अपनी एक इस्टेब्लिशमेंट बना के बैठे हैं, अपना एक ट्रस्ट बना करके बैठे हैं। तो जो वेल इस्टेब्लिश्ड और ट्रस्टेड ब्रांड है इस इंडस्ट्री के अंदर में, मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी फ्रेटर्निटी से कि इस इंडस्ट्री को इतना नेग्लेक्ट ना किया जाए, और जो बेस्ट पॉसिबल हम इनको हेल्प कर सकते हैं, बहुत कम दरों के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अच्छा अमाउंट, अच्छी लोन फैसिलिटी प्रोवाइड करना, ताकि ये और अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर पाएं। और इंडिया की इकोनॉमी में, जैसे मैं पहले भी बता चुका हूं, 7.5% का कंट्रीब्यूशन है और इनकी कंट्रीब्यूशन को हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते।
तो दोस्तों इसी के साथ आज का शो हमारा समाप्त हुआ। बने रहिएगा हमारे शो के साथ। बिजनेस बज जो कि एक मुहिम है rupiapesa.com की तरफ से अपने MSME रजिस्टर्ड कंपनीज के लिए कि उनको मोटिवेट करके रखे कोरोना के बाद जो ये समय गुजर चुका है और आने वाला समय जो हम आगे देख रहे हैं, किस तरीके से एक्सपैंड कर सकते हैं, आपस में एक दूसरे से क्या लेसन्स ले सकते हैं, क्या उनकी बिजनेस सक्सेस मंत्रा को अडॉप्ट कर सकते हैं, ताकि हम तुरंत जो नेगेटिविटी हमारे चारों तरफ कोरोना के दौरान रही है उसको हम छोड़ें और दोबारा हम बाउंस बैक कर पाएं। अगर आपकी भी किसी भी तरीके से कोई प्रश्न हो जिसका आप जवाब हमारी टीम के साथ चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पे, हमारे हेल्पलाइन नंबर पे आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारी टीम उसका आंसर, उसका सल्यूशन जल्द से जल्द आपको प्रोवाइड करेगी। धन्यवाद।